अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का सेकंड लेक्चर जो है हमारा वो कंप्लीटली ब्लॉग को डेडिकेटेड होगा। ब्लॉग को एक लेक्चर डेडिकेट करने का एक मकसद है, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में वेब की सारी टाइप्स अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ ली हुई है। हम लोग 2 लेक्चर इसको लगा चुके हुए हैं, तो आई होप कि अब आपको वेबसाइट्स के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट हमारा आज का लेक्चर है वो कम्प्लीटली ब्लॉग के ऊपर जो है वो डेडिकेटेड है ब्लॉग को। वो इसकी वजह ये है कि जो लोग आप लोग जैसे कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो आप लोग इसके अंदर एफर्ट पुट किस तरह कर सकते हैं कि अगर अभी से आप लोग ब्लॉग्स लिखना शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका जब एंड तक फोर्थ सेमेस्टर एट सेमेस्टर तक या 10th सेमेस्टर तक, जब तक आपकी डिग्री खत्म होगी, जो है तब तक आप लोगों का ये मोस्ट प्रॉब्ली एक अर्निंग हैंड बन चुका होगा। आपका अच्छी तरह से अर्न कर सक रहे होंगे उस वक्त तक इसे। लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितनी कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं और कितना टाइम इसको डेडिकेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ओवरनाइट आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती, चाहे वो ब्लॉग हो या कोई और चीज़ हो, आपको थोड़ी सी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर ये होगा कि आपको कम से कम 5-6 महीने तो आपको भूल जाना है कि आप इसके ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं, आपको करते रहना होगा। बट उसके अलावा आपको उसको छोड़ देना है कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रखनी थी। लेकिन ऑब्वियसली जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है कि फ़ौरन से पहले आपकी अर्निंग होता है, क्योंकि मेन आपका जो कंसर्न है वो इस वक्त स्टडीज़ है और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। दिस इज द साइड थिंग। लेकिन जब आप लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग अपने जॉब्स की तलाश में जाएंगे, जॉब्स करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे। तब आपके पास इतना जो है वो टाइम नहीं होगा कि आप 6 महीने साल जो है वो इस तरह के काम पर डालें, जो कि उस वक्त आपको कोई आउटपुट ना दे रहा हो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। तो यस, अभी आपके पास टाइम होगा, ऑब्वियसली अभी आप इसको दे सकते हैं टाइम। तो दिस इसीलिए आपको जो है ये कंप्लीट लेक्चर कि ब्लॉग करता क्या है, होता किस तरह, उसे अर्न किस तरह कर सकते हैं, फिर उसके बाद कौन से इस वक्त टॉप रेटेड ब्लॉग्स हैं इस दुनिया में जो कि अर्न कर रहे हैं। इस वक्त जो ब्लॉग्स हैं वो अप टू 50 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो अर्न कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। तो कुछ इस तरह के ब्लॉग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रॉर्डनरी बन गए। ऑब्वियसली वो खाली एड्स के थ्रू नहीं कमाते, मतलब एडसेंस के थ्रू नहीं कमाते या दूसरी एड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नहीं कमाते, बल्कि दे ऑल्सो अर्न फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स, और मेजोरिटी उनका स्पॉन्सरशिप से ही आता है। क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो जाती है, जो आपके विजिटर्स बहुत ज़्यादा, रीडर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो कंपनीज हैं वो आपको डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट देती हैं, प्लस दे पे यू कि आप जो है वो उनका प्रोडक्ट रिव्यू करें या उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करें। और इस तरह की जो कोलैबोरेशंस हैं स्पॉन्सरशिप की, वो आपको अच्छा अर्न करवाती है। तो आप लोग अगर अभी से इसको बिल्ड करना शुरू करेंगे अगर, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह कुछ 5वें 6ठे सेमेस्टर तक आप लोगों की अच्छी जो है वो ऑडियंस भी बिल्डअप हो जाएगी, रीडर्स की कम्युनिटी भी बिल्ड हो जाएगी, और आपको फिर वहां से अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स डाइव इनटू आवर ऑफिशियल लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉग्स कवर कर लिए, हमने फॉरम्स कवर कर लिए, हमने उसके अलावा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स कर ली, और उसके साथ साथ हमने जो है वो एक जो था ई कॉमर्स के बारे में भी सारा कर लिया। ब्लॉग्स के बारे में मैंने ज़्यादा आप लोगों को गाइड नहीं किया था, उसकी एक वजह थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक कंप्लीट लेक्चर जो है मैं उसके ऊपर आपको दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो ब्लॉग जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी आप लोगों के लिए बन सकता है, अगर आप उसके लिए अच्छी जो है एफर्ट अभी से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आप लोग अभी स्टार्ट के सेमेस्टर्स में हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप अभी से जो है उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो जब तक आप जो है यूनिवर्सिटी से क्लियर करेंगे, पास आउट होंगे, तब तक होपफुली आप लोग अगर उसको कंटिन्यू रखेंगे तो अच्छा अर्न कर रहे होंगे इंशाल्लाह उससे। तो मैं इसलिए चाह रहा था आपका एक तो सिलेबस का पार्ट भी है, प्लस एक अगर आप में से जो कंटिन्यू करना चाहें, अगर उसको 1-2 साल रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह वो आपको अच्छे जो है वो अर्निंग भी स्टार्ट कर देगा साथ। तो इसीलिए मैं आपको चाह रहा था मैं कंप्लीट एक प्रॉपर लेक्चर दूं ब्लॉग्स के ऊपर। ऑब्वियसली ये एक टेक्निकल लेक्चर है, तो इसके ऊपर जो मटेरियल है वो आपको नेट से खुद भी लेना होगा। उसके अलावा जो है आपको जो है मैं साथ साथ जो गाइड करूंगा वो मैं आज आपको सोच रहा हूँ मैं आपको आज गाइड करूँ। और वो गाइड किस तरह होगा, आपको प्रॉपर जो है मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर जाकर,
तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने क्या चीज करनी है। जो लास्ट टाइम जो था, वो ऑब्वियसली जो पेपर थे वो काफी वो बड़े थे। उनको जो था वो प्रोजेक्ट ही उनकी फाइनल असेसमेंट थी। तो मैंने उनको ज्यादा जो था टास्क दिया हुआ था, वो उन्होंने जो है खुद से सीखा ये सारा ब्लॉग वगैरह। और ताकि इस दफा, क्योंकि आप लोगों की जो ब्लॉगिंग की जो जो फाइनल सेमेस्टर है, उसकी असाइनमेंट इतनी ज्यादा जो है वो वेटेज नहीं रखती, उसकी 15% है आपके टोटल जो है 100% में से। तो इसीलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको ज्यादा टफ नहीं करूँ, ताकि वो 15% को ही जस्टिफाई करे। तो वो ऑब्वियसली आपको जो है वो, मुझे कुछ चीजें मैं सोची कि मुझे खुद करवानी होगी इंशाल्लाह, और वो मैं आज से आपको स्टार्ट करवाता हूँ। सेकेंडली, आप लोगों का जो फाइनल है, उसके अंदर आप लोगों ने मुझे ये जमा करवाने हैं। आप लोगों ने जो है वो ग्रुपिंग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं आई गेस। और आप लोग जो है मुझे ग्रुप्स वाइज जो है 3 या 4 का ग्रुप आप अपनी मर्जी से बनाएं, और उसके बाद जो है ये आपने मुझे फाइनल सबमिशन देनी है इंशाल्लाह। फाइनल पेपर्स के आसपास मैं आपको एक डेट दूंगा तब। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब लास्ट लेक्चर में जो फॉरम्स और उसके अलावा हमने जो वो डिटेल से पढ़ लिए थे, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उसका जो है वो आपको रिकैप देना अभी ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ था और शायद हमारे 2 लेक्चर्स लग गए हैं ऑलरेडी इस पे। आप एक दफ़ा जाएं ऊपर, उसको अगर किसी को इशू हो तो वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उसके लिए दोबारा से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको वहां पर गाइड कर दूंगा। नहीं तो इंशाल्लाह लाइव सेक्शन में जो है वो हम डिस्कस करते हैं जब, तो उसमें उस वक्त एड्रेस कर दूंगा। आज का जो है वो है ब्लॉग। ब्लॉग बेसिकली क्या होते हैं? ब्लॉग्स होते हैं ऐसी चीजें जो आप लोग डेली लाइफ पर शेयर करते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी, डेली लाइफ पे जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर होती है, आर्टिकल शेयर होते हैं, कोई जैसे अखबार होते हैं, अखबारात होते हैं। आप कह लें कि जो अखबारात हैं उनको अगर हम डिजिटलाइज कर दें इंटरनेट के लिए, तो वो हमारा ब्लॉग कहलाएगा। तो हमारा जो ब्लॉग है वो अखबार होता है, उसके अंदर आर्टिकल्स लिखते हैं। अब आर्टिकल्स लिखने के लिए मुख्तलिफ लोग होते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज्यादा उसने राइटर्स हायर किए होंगे, और उतने ज्यादा वो अर्न कर रहे होंगे। ऑब्वियसली उनके ऊपर एड्स लगते हैं। अब मैं आपको आज ये हम लोग सारा आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं कब मैं ब्लॉग्स पढ़ाने लगा तो उससे थोड़ा सा आपको रिकैप हो जाएगा इस चीज के बारे में। प्लस जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉग्स होते हैं, जो एक टॉपिक भी हो सकता है, जेनेरिक भी हो सकता है, जैसे लाइफस्टाइल के बारे में होता है, टेक्नोलॉजी ब्लॉग होते हैं। इस तरह के जितने भी ब्लॉग्स हैं वो मार्केट में आते हैं। अब मैं आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करूंगा साथ साथ, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया होता जाए, और हम साथ जो है वो अ, आपको शेयर करता रहूंगा, और साथ साथ आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा। अब ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, 9 to 5 मैक का एक ब्लॉग है, जो कि आईफोन्स और मैकबुक्स और मोस्टली एप्पल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, और उनकी लीक्स और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आपके सामने आ रहा है ये एक ऊपर आर्टिकल्स हैं जहां पर लिखा हुआ है रिव्यू राउंड अप, एप्पल वॉच, एप्पल के किंग ऑफ वीक और एक्सेट्रा। ये सारे आर्टिकल्स हैं। अगर आप इनको ऊपर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास आर्टिकल लिखा आ जाएगा, जो कि आपके सामने है, जिसकी ये हेडिंग है, किसने लिखा है, ये आगे उसका ट्विटर का लिंक भी दिया हुआ है, और आगे उसके माइकल पोर्टिक उसका नाम है। और 7 मई 2020 को लिखा था, यानी कि आज। और ये 7:04 AM एट पाकिस्तान टाइम नहीं है, एक्चुअली पैसिफिक टाइम के मुताबिक है। तो उसके नीचे आपके सामने ये इसने सारे का सारा आर्टिकल लिखा हुआ है। अब इनको आर्टिकल लिखने का फायदा क्या है? आर्टिकल लिखने से, जो आर्टिकल जिसने लिखा है ये ऑब्वियसली या वो जॉब होगी उसकी, या ये फ्रीलांसर्स होंगे। तो ये जो इस तरह के बड़े ब्लॉग्स हैं, बेसिकली ये पूरे के पूरे इनके ऑफिस हैं। और एक्सक्यूज मी, जी सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। तो अब इनको फायदा क्या है इस चीज का? इनको ये फायदा है कि आपका जो ये जो लिख रहे होते हैं, मैं अच्छा हाँ सॉरी, मैं ट्रैक लूज कर गया। हम लोग जब जब भी कोई इस तरह के जो बड़े ब्लॉग्स हैं,
वो सारे के सारे प्रॉपर ऑफिसेज में काम करते हैं, उनके प्रॉपर ऑफिसेज होते हैं, जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसी तरह इनके ब्लॉग के हाउसेज हैं, या फिर अगर जिस तरह न्यूज चैनल के हाउसेज होते हैं उसी तरह ऑफिसेज होते हैं उसी तरह इनके भी हैं। क्योंकि ये 1000-1500 महीने का अर्न नहीं कर रहे होते, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अर्न कर रहे होते हैं, दैट्स इट, करोड़ों में जाती है बात। तो जो इंटरनेशनल ब्लॉग्स हैं जो बहुत मशहूर है, जैसे सी नेट हो गया, 9 to 5 मैक है, फोन डॉग है, इस तरह के जितने भी ब्लॉग्स हैं ये सारे के सारे टेक्निकल ब्लॉग्स हैं, टेक ब्लॉग्स हैं, और इसके अंदर टेक रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में रिव्यूज आते हैं। तो ये मिलियंस में अर्न करते हैं मंथली। तो इसलिए इन्होंने प्रॉपर लोग हायर किए होते हैं जो इनको डेली के बेसिस पे कंटेंट भी लिख के देते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लस इनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। और इसके अलावा इनके जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई एप्पल का आईफोन है वो लॉन्च इवेंट आ रहा है उसका, तो उसके लिए इनविटेशन जाते हैं, वहां पर जाके इंटरव्यूज लेते हैं। फिर उसके अलावा कोई सैमसंग का अनवील आ रहा है उधर जाएंगे, नोकिया का, गूगल का, ये सारी जगह ये जितने भी टॉप के ब्लॉग्स हैं ये सबको इन्वाइट किया जाता है इनकी तरफ से, और ये वहां पर जाके भी फिर अपने रिव्यूज देते हैं, प्लस इनको स्पॉन्सर भी करते हैं। इनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, डायरेक्ट इनको कंपनी से पैसे मिलते हैं, बिकॉज इनकी इतनी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, इनकी जो यूजर बेस है जो कि रीड करती है रेगुलरली, वो इसलिए बहुत ज्यादा इस वजह से। बैक टू द के टॉपिक के, हमारा क्यों ये इनको क्या फायदा जो लिख रहे हैं, ऑब्वियसली दो तरीके हैं, या तो ये फ्रीलांसर्स हैं तो वो पर ब्लॉग आपको वो अर्न करते हैं, या अगर इनके ऑफिस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज अ राइटर तो ऑब्वियसली इनके पर मंथ के हिसाब से मिलता है। अब पर मंथ के हिसाब से डिपेंड करता है कितना एक्सपीरियंस और कितना अच्छा और कितना क्वालिटी वाला जो है वो ब्लॉगर है, उसके हिसाब से मिलते हैं इनको पैसे। तो कंपनी कहाँ से कमाती है? कंपनी कमाती है ये जो आपके पास एड्स होते हैं। यहाँ को विमियो का ऐड आ रहा है, ये गूगल की तरफ से आ रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कहें कि सर एक ऐड की वजह से ये करोड़ों तो नहीं कमा सकते, बेशक ऐसा ही है, करोड़ों कमाते हैं इसकी एड्स की वजह से, बट मैंने जैसे आपको बताया, प्लस इनको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, रेगुलर स्पॉन्सर्स मिलते हैं इनको, बड़ी बड़ी कंपनी सैमसंग, एप्पल, गूगल और इस तरह के जितने भी, TCL हो गया, ये जितनी भी आपके पास मुख्तलिफ आप कंपनीज का सोच सकते हैं, वावे, जितनी भी आप सोच सकते हैं, वो सारी की सारी जो है वो इनको स्पॉन्सर्स करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज अगर कोई मर्ज कर रही है, उसने अपनी जो है यूजर बेस बढ़ानी हो, तो वो भी इनको जो है वो साथ ही साथ में जो है वो इनको अप्रोच करती है और इनको पैसे देते हैं। तो ऑब्वियसली सेकेंडली इनको एड्स खाली, और जब जहां पर आपको जो नॉर्मल एड क्लिकिंग जो रेट है वो होता है 10%। 10% मीनिंग अगर आपके पास जो साइट पर अगर 100 लोग आए हैं, तो 100 में से चांस है कि 10 लोग जो हैं वो आपकी ऐड पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप कहेंगे सर 100-150 लोग, तो ऑब्वियसली 10-15 लोगों के क्लिक ही होते हैं। बट जहां पर आपके डेली के 50 लाख या 60 लाख या 10 लाख या लाखों में जो है वो व्यूज हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो एड क्लिक्स हैं वो भी डेली के जो है वो लाखों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी अर्निंग भी उस तरह ही जाती है। सेकेंडली जो ऐसी कोई ऑप्शन आती है जहां पर जो है वो कोई डाउनलोड कर देते हैं ऐड से, जैसे अब आपके सामने ये आ रहा है, इंट्रोड्यूसिंग वायर टू वायरलेस कारप्ले अडॉप्टर। अब ये एक अडॉप्टर है जो कि अब चीज बेच रहे हैं ये बकायदा। अगर मैं यहाँ पर जाके इनसे बाय कर लूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली गूगल जो है उसको प्रॉपर, अगर $20 की इस प्रोडक्ट है तो $5 या $2 जो है वो गूगल को मिलेगा, उस $2 में से जो है वो फिक्स कट मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट से गए होंगे, या ये जो 9 to 5 मैक है इसकी वेबसाइट से गए हैं, तो इनके ब्लॉग से इनको भी मिलेगा। तो ये इस तरह के जो हैं ये ब्लॉग इस तरह काम करते हैं। आप देखेंगे जिस ब्लॉग पर जाएंगे हर ब्लॉग के ऊपर कोई ना कोई एक या दो एड्स होंगे, उसके नीचे इन्होंने अपनी एक जो अब जैसे देखें, अब ये 9 to 5 मैक है, अब एक ये किसी और का जो ब्लॉग है, नीचे इन्होंने एक वीडियो ऐड की हुई है, एक यूट्यूबर है उसकी। अब ये जो यूट्यूबर्स होता है इस तरह कोलैबोरेशन भी करते हैं, यहाँ से जो है वो पैसे भी ले सकते हैं, या फिर आपके जो है वो इनको इसके बदले वो अपने यूट्यूब चैनल पे इनका ब्लॉग प्रमोट करेगा, और इस तरह जो है वो भी करते हैं। तो ये चीजें होती है, प्लस इनके बैकलिंक्स होते हैं। बैकलिंक्स किस तरह चलते हैं कि आपकी, अब आपने देखा एक ऐड ऊपर था और एक ऐड नीचे आपके पास सामने ये आ रहा है, जो अपग्रेड वाला 2019 मैक प्रोस, और ये सारे एड्स जो हैं वो आपके सामने इस तरह के आते हैं। और एक और वीडियो आ गई, अब ये वीडियो क्या है, ये इनकी अपनी ही वीडियो है मैक 9 to 5 मैक भी, लेकिन ऑब्वियसली जो रीड करता करता इतना नीचे आ गया, वो अगर वीडियो क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली इनकी वीडियोस को भी व्यूज मिलेंगे, तो इनका यूट्यूब का चैनल है उसके अंदर भी व्यूज बढ़ेंगे। अगर आप नीचे देखेंगे ऑथर के बारे में लिखा है, प्लस जो है उसके नीचे अगर आपको लिखा होगा पोर्टेबल एप्पल वॉच चार्जर, और ये जो USB-C चार्जर हैं, ये सारे के सारे जो है ये अब स्पॉन्सर्ड के अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माइकल पोर्टिक्स फेवरेट गियर हैं।
अब पॉसिबिलिटी है कि ये जो दो गियर्स हैं, ये चार्जेस इन्होंने ऑब्वियसली स्पॉन्सर किया होगा इनको, या इनसे बाय किया होगा, इनको पैसे देकर यहाँ पर लिखे हुए, ताकि जो यूजर इस माइकल पोर्टिक को फॉलो करते हैं या उसके आर्टिकल्स को रीड करते हैं, तो अगर वो इसको फेवरेट कर रहा है इनको या रिकमेंड कर रहा है, तो चांसेस हैं कि लोग इसको खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें इस तरह। अब आपको पता है, नीचे देखें एक और ऐड आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा ये जो नीचे आपके सामने देख रहे हैं, ये सारी इनके दूसरे ब्लॉग्स आ रहे हैं। बैकलिंक्स बेसिकली ये होता है, एक्सक्यूज मी, बैकलिंक्स बेसिकली ये होते हैं कि आपका ब्लॉग जो है वो दूसरे ब्लॉग्स के नीचे लिंक्स में आ रहा होता है। जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे आपके ब्लॉग के, उतने ही ज्यादा आपको जो है वो ज्यादा व्यूज मिलते हैं। चलिए, आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा यहाँ पर कि ब्लॉग्स बेसिकली होते क्या है। अब हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं कि ब्लॉग बनाते किस तरह। ब्लॉग बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करवा रही हैं। आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो टू देम, और आप फिर जो है उसको जो है वो उसके पास जाने के बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ऐसे ड्रैग करेंगे और आपको वो ब्लॉग वहां से बनता चला जाएगा। या फिर आप जो है वो कोडिंग भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं तो आप कोडिंग कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग के नहीं है तो आपका जो है वो इतना उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा ऑब्वियसली। बट अर्निंग किस ऑनलाइन हो और वो स्टार्ट में जो है वो किसको अच्छी नहीं लगेगी। इसका ब्लॉग का एक जो बात है वो मैं बताता चलूं कि आपने जैसे ही ब्लॉग बनाया, आपने फौरन से पहले, जो इंसान बहुत एक्साइटेड होता है, मेरा ब्लॉग बन गया, मैंने 3-4 आर्टिकल लिख दिए हैं, नाउ आई शुड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सम मनी आउट ऑफ इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये ब्लॉग है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ब्लॉग जो है, इसको बनाने में, इसको कंटिन्यू करने में थोड़ा टाइम किस तरह लगता है, सालों लग जाते हैं, लोगों को महीनों लगते हैं। महीनों इसलिए क्योंकि जब आपको मैंने जैसे बताया, ये डिपेंड करता है आपके व्यूअर्स के ऊपर। कौन से ऐसे जो यूजर्स हैं आपके ब्लॉग के, वो जो डेली आपके पास आ रहे हैं। मतलब आज आपके एक आर्टिकल पढ़ा, कल दोबारा आर्टिकल पे पढ़ेंगे, वो कल वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, या आज आपने दिन में 10 आर्टिकल लिखे हैं तो 10 के 10 पढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है कितने कस्टमर्स, नए व्यूअर्स जो है वो नए आ रहे हैं, और कितने यूजर्स जो है वो बाद में ऐड हो रहे हैं, और रिपीट कितने हो रहे हैं। इसके लिए आप फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर हम जो है वो करते हैं, और एडवर्टीजमेंट करते हैं उसकी, ब्लॉग की। वो किस तरह करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, जब आप फेसबुक ऑन करते हैं तो अक्सर आपके पास आर्टिकल्स आते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो वो एक नया वेबसाइट खुलती है, और उसके ऊपर वो आप सारी डिटेल वगैरह पढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी कुछ ब्लॉग्स हैं ऐसे, जैसे मैंगोबाज है, पढ़ लो है, उसके अलावा एक पाकीयूम.com है। उसके इस तरह के जो ब्लॉग्स हैं सारे के, जो कि आपको लाइफस्टाइल के बारे में इन्फो लिखते हैं सारा। ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपके जो है वो इस तरह से काम करती हैं। लेकिन डेली के आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना होता है। आप इसके अंदर जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ब्लॉग लिखना चाह रहा हूँ, मैं भी नई मैकबुक प्रो के बारे में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ और अपने ब्लॉग पे लिख दूँ और मैं कहूँ वाह मैंने ब्लॉग लिख लिया। नहीं, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब हमने पढ़ा था सर्च इंजन का, आपको याद होगा, तो मैंने आपसे बताया, पूछा था कि आपको मैंने थोड़ा सा गाइड किया था इस बारे में, कि जो सर्च इंजन है वो किस तरह वर्क करता है। वो तब रैंक करेगा जब आपका क्वालिटी कंटेंट होगा, यूनिक कंटेंट होगा, और रेलेवेंट कंटेंट होगा। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका कॉपी पेस्टेड होगा, तो ये यूनिक कंटेंट में नहीं आएगा। तो वो आपको जो है गूगल कभी भी रैंक नहीं करेगा। और अगर मैं जाके न्यू मैकबुक प्रो सर्च करूंगा, जैसे जाके मैं सर्च करूंगा, तो ये कुछ जो आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर, आपका कभी भी शो नहीं होएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज के ऊपर लाने के लिए, आपका जो यहाँ पर इस तरह के जो फर्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, उनके ऊपर गूगल से बहुत ज्यादा रिव्यूज आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो इस तरह के ब्लॉग्स को देखना होता है कि आपका जो कंटेंट हो वो यूनिक हो, ताकि आपका जो सर्च इंजन है वो आपको कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऊपर रैंक कर सके। फिर आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे आप एसईओ बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो चीज है जो मैंने आपको जैसे भी बताई, कि अगर आप कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको अपने साथ लिस्ट डाउन कर लेते हैं, कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये मेरा की मैं मैकबुक के अगेंस्ट मेरा जो पेज है या मेरा ब्लॉग है वो पहले पेज पे आना चाहिए गूगल पे।
इसी तरह आपको 15-20 10-15-20 जो है वो कीवर्ड्स जो है वो देंगे एसईओ एक्सपर्ट को। ऑब्वियसली एसईओ जरा एक एडवांस लेवल की चीज़ है, तो आप लोग अगर सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप लोग नहीं सीखना चाहेंगे, बट अगर आप सीखेंगे तो बहुत बड़ी मार्केट है इसकी और अच्छी बात है, सीख लेना। लेकिन एसईओ जो होती है, फिर आपको बताना होता है कि मैंने इतने इतने जो है वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरा जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो फर्स्ट पेज पे आना चाहिए गूगल की सर्चेज में। अगर आपका फर्स्ट 2 पेजेस के ऊपर आ जाता है या फर्स्ट पेज के ऊपर बेस्ट के सिनारियो में आ जाता है, तो आप लोग आपका जो ब्लॉग है उसके व्यूज जो हैं वो रॉकेट जो स्पीड से ऊपर जाते हैं, और उसके ऊपर आपकी जो है वो ऑब्वियसली रेवेन्यू भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो दो तरीके होते हैं एसईओ के, यहाँ तो आप खरीद लें रिव्यूज यहाँ पर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं न्यू मैकबुक प्रो सर्च करूंगा तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपके पास ऐड के तौर पर आ जाएगा। और अगर मैं वैसे ही रैंक हो गया, इटसेल्फ रैंक हो गया, तो वो वहां पर आ सकता है। एक ये बात हो गई। उसके अलावा हमारा जो है मैक, उसके अलावा हम लोग कहाँ पर थे? अच्छा, तो ये इस तरह से आपका वर्क करता है। प्लस अब दूसरी बात आती है, अब हम बना कहाँ से सकते हैं? बनाने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। हम बात करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप की, कोडिंग की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जरा दूसरी तरफ चली जाएगी बात। हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप से। ड्रैग एंड ड्रॉप में आपकी जो मोस्ट जो इस वक्त फेमस वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं वो है ये ब्लॉगर, जो कि गूगल प्रोवाइड करता है, या फिर है विक्स की। विक्स और ब्लॉगर दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त, और भी हैं लेकिन जो विक्स और ब्लॉगर है ये इस वक्त काफी मशहूर है। वर्डप्रेस भी ऑब्वियसली है, वर्डप्रेस भी आसान है, लेकिन वर्डप्रेस में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज आ जाती हैं जो कि विक्स और ब्लॉगर्स में नहीं है। आई वुड रिकमेंड आप लोग अपनी असाइनमेंट के लिए ब्लॉगर यूज करें, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सिंपल। विक्स में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, थोड़ी सी और उसमें टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, बट जो ब्लॉगर्स है ब्लॉग स्पॉट है वो बहुत ज्यादा बेसिक है और आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। आइए मैं आपको विजिट करवाता हूँ ब्लॉगर्स को, ब्लॉग स्पॉट जिसे कहते हैं। ब्लॉग स्पॉट, blogger.com, ये सेम चीज है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास एक ये सबसे सामने एक पेज आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा क्रिएट योर ब्लॉग। और अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इनके साथ ब्लॉग तो आप यहाँ से टॉप राइट पर जाके साइन इन भी कर सकते हैं। बट हमने क्योंकि नया ब्लॉग बनाना है तो हम इसको ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर, ये तो खैर इनकी वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब वो मेरे से अकाउंट पूछ रहा है कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपका जो भी गूगल का अकाउंट होगा वो आप इसको कर सकते हैं। ओके, अब आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ जो है वो डिटेल्स पूछेगा। अब डिस्प्ले नेम आपका क्या हो सकता है? अब जैसे आप ऑब्वियसली आपका नाम जो है आप उसको एज अ डिस्प्ले नेम रख सकते हैं। जैसे ही आप नेम डालेंगे उसके बाद आपसे ये पूछना शुरू कर देगा कि अब आपका जो है वो आपका ये डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड में किस तरह वर्क करते हैं ये मैं आपको ऑब्वियसली 100% आपको नहीं बताऊंगा, वरना फिर वो बिल्कुल स्पून फीडिंग हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आप लोग स्पून फीडिंग करें, मैं करूँ आप लोगों को। मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको जो है वो मेन चीजें बता दूं। बाकी अगर आप थोड़ा सा गूगल पे भी ब्रेनस्टॉर्म करें ताकि आप लोगों को सर्च करना भी आए, गूगल पे आप लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो जो हमने पढ़ा था गूगल के बारे में, तो मैं ये चाह रहा था कि आप सर्च इंजन के ऊपर वर्क करके खुद भी थोड़ा सा सीखना आपको आए। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएट न्यू ब्लॉग, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपसे ये जो आपके पास सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये है कि आपने अपने ब्लॉग का टाइटल, वो है कि आपने अपने टॉप ब्लॉग का टाइटल क्या रखना है। हम इसके अंदर रख देते हैं एजुकेशन। एजुकेशन टाइटल होगा हमारा। और एड्रेस क्या है? www डॉट जो भी वो है आपका वेब एड्रेस, उसके बारे में पूछ रहा है। अब दो चीजें आप इस तरह लिख सकते हैं, education.com नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि आपका ये जो है आपको बाई करती है और यहाँ पर आप ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जो भी आप करेंगे आपको ये सब डोमेन मिलेगी जिसके अंदर education.blogspot.com आएगा। ऑब्वियसली ये नहीं होगी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है, किसी और ने ली होगी। अगर हम इसको 1543 कर देंगे तो ऑब्वियसली ये फिर
आप कोई, खैर ये भी नहीं है, ये भी किसी ने ली हुई है, शायद ये ना किसी ने ली हो। जैसे ही आपको वो ऐसी कोई यूनिक एड्रेस मिलेगा जो किसी और ने नहीं लिया होगा पहले, तो वो आपका यहाँ पर टिक का नाम आ जाएगा और आपके उसके अलावा ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अब यहाँ से आप कोई भी जो है अपनी मर्जी की थीम जो है वो चूज कर सकते हैं। अब थीम क्या है? थीम बेसिकली वो चीज है, जब आपके ऊपर जो है वो लैंड करेंगे आप पेज के ऊपर, तो सबसे पहला जो है वो आपका जो नजर आएगा, जो डिजाइन उसका है वो होगा। अब मैं आपको उसके लिए जो है वो दिखाता हूँ। क्रिएट कर देता हूँ मैं ब्लॉग। मैंने कोई थीम क्रिएट नहीं लगाई है इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कोई थीम नहीं लगाई। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर मैं इसका ब्लॉग विजिट करता हूँ, यहाँ पर टॉप लेफ्ट पे, तो आपके सामने आई है इस तरह का कुछ ब्लॉग आ गया, कुछ भी नहीं है इधर, एजुकेशन टाइटल आ गया, उसके अलावा आपके सामने मेरा यहाँ पर नाम आ रहा होगा, लेकिन डिजाइन फील्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और ऑब्वियसली कुछ लिखा नहीं मैंने आर्टिकल, तो आर्टिकल भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमें इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए हमें जो है वो थीम अप्लाई करनी पड़ेगी। या तो आप वहां से अपनी मर्जी से खुद ही थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ फिर आप यहाँ से बॉटम लेफ्ट पर जाकर यहाँ से थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर सारी की सारी थीम्स आ रही हैं, आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वैसी की वैसी थीम जो है वो वहां पर ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये थीम जो है अगर अप्लाई करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये इस तरह का आएगा। इसके बाद जब मैं आर्टिकल इसमें ऐड करना शुरू करूंगा तो वो उस शक्ल उस थीम की आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये थीम ऐड करता हूँ, तो आप देखें ये रेड कलर में हो जाएगा, और जैसे ही मैं कोई पोस्ट ऐड करना शुरू करूँ जहाँ पर ये पोस्ट होगा वहां पर आएगा, अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जब मैं विजिट करूंगा ब्लॉग को, तो आपके सामने है कि ये वाली थीम, अब वो जो वैसे पहले थी, अब वो ये शुरू हो गई है, आपकी थीम जो है वो डिस्प्ले की होगी, अब उसका डिजाइन चेंज हो गया। अब इसके बाद जाके हम इसके अंदर जो है वो कुछ पोस्ट वगैरह ऐड करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि वो किस तरह पोस्ट होगी। अब आपके पास टॉप लेफ्ट साइड पे, अब आपके लेफ्ट साइड पे जो है आपके पोस्ट की फॉर्म आ रही है, जो है वो टैब आ रहा होगा। अब पोस्ट की टैब में आपके पास लिखा हुआ है देयर आर नो पोस्ट, क्रिएट अ न्यू पोस्ट, यहाँ तो आप यहाँ से क्रिएट कर दें, यहाँ पर टॉप लेफ्ट पर जाकर वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली दो तीन तरीके होते हैं एक चीज करने के। अब आपके पास जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं उसी तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है उसका टाइटल है, हेडिंग, हेडिंग क्या होगी पोस्ट की? हम लिखते हैं एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये वो आर्टिकल का डेटा लिखेंगे, आप यहाँ पर पिक्चर्स ऐड करेंगे, दिस इज अ डमी आर्टिकल, देयर इज अ पिक्चर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर आप कहीं इस लिंक ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अपने दूसरे ब्लॉग की अगर आप पोस्ट लिख रहे हैं उसके अंदर आपने कोई ऐसी चीज लिखी है जो कि आपकी दूसरी पोस्ट के अंदर डिटेल से लिखी हुई है, तो आप उसको लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस जो खास नंबर है उसके अंदर आप जो है वो लिंक कर देंगे, उसको कोई भी लिंक दे सकते हैं आप, www.abc.com, ठीक है। अब इसका मतलब है जैसे ही वो लिखा हुआ आएगा और जैसे ही वो इसके ऊपर आएगा तो वो abc.com इस पे क्लिक करेगा तो वो abc.com पर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इमेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के लिए आपको कोई भी यहाँ से जो है वो इमेज जो है वो डाउनलोड करके इंटरनेट से, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से एक डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि हम लोग, ये एजुकेशन पर्पस के लिए इसलिए हमें कॉपीराइट जो है वो इशू नहीं आएंगे। वैसे अगर आप लोगों को मैं इनकरेज करूंगा, अगर आप लोगों ने इस तरह जब यूज करनी है तो वो इमेज यूज करें जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड ना हो।
ओके, तो यहाँ पर चूज फाइल करेंगे हम। तो रिसेंट में खैर ये तो मेरा दूसरा होगा। एक तरीका, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ऐसे इमेज सेलेक्ट की और आप जिस तरह नॉर्मली आप फेसबुक वगैरह पे अपलोड करते हैं, आप वैसे ही इसको अपलोड कर सकते हैं। ये इमेज आपकी अपलोड हो गई, आपने ऐड सेलेक्टेड किया और ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी इमेज वो ऐड हो गई। अब उसके बाद इमेज को आप ड्रैग भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, स्मॉल साइज कर लें, लार्ज कर लें, मीडियम कर लें, ओरिजिनल साइज का रख लें। ये आपके ऊपर है, ये सारी की सारी इमेज की सेटिंग है। आप इसको लेफ्ट असाइन कर दें, राइट करें, इसके ऊपर कैप्शन ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो है वो हम आपकी इसके इमेज की सेटिंग्स में आती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर, वीडियो का लिंक यहाँ से इसी तरह पेस्ट कर सकते हैं। किसी को आप हाईलाइट करना है, जो टेक्स्ट का लेट है वो, अगर आप उसको कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे ये आपने किया। तो अगर हम यहाँ से इसके बाद करें का दिस इज एन आर्टिकल, अब आपने ये किया, इसके बाद करने के बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश कर दिया, इसका मतलब अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और आपके पास ये सारे के सारे, अब आपके पास ये एक ब्लॉग आ गया। अब आप इसको देखेंगे तो ये एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर देर आर नो पोस्ट नहीं लिखा हुआ, और आगे हैदर सज्जाद इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप एक से ज्यादा जो है वो ऐड कर सकते हैं लोग, ताकि वो ऑब्वियसली एक बंदा एक ब्लॉग पे जरूरी नहीं है काम कर रहा हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आप इसी ब्लॉग के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉइज को ऐड कर सकते हैं, जो लिख रहे हैं ब्लॉग, और वो जो लोग हैं वो अपने बिहाफ पर आप उनको उनकी राइट्स को ज्यादा या कम कर सकते हैं कि वो किस हिसाब से वो लिखेंगे। एनीवे anyway, अब हमें आपका पोस्ट जो हमने की है ऑब्वियसली, जो पहले जो था वो इस तरह का आपके सामने था जहां पर लिखा हुआ था नो पोस्ट। हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं कि आपकी वो नई पोस्ट है वो आई है या नहीं आई। अब ये देखिए, जो हमने किया था, अब आपके सामने है ये पोस्ट, अब आपकी वहां पर शो हो रही है जो हमने लिखा था। इसके बाद इसी तरह जो है आप जो है वो अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग्स की जरूरी नहीं है आप वहां से ही थीम सेलेक्ट करें, आप इंटरनेट से और भी फ्री थीम्स पड़ी हुई हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है उसको हिसाब से उसको लेकर चल सकते हैं। अब आज का उसके बाद आता है एडसेंस। अब एक है विक्स, मैं विक्स को भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिंस हम कर रहे हैं काम विक्स जो ब्लॉगिंग के ऊपर, तो अगर कोई अगर नहीं चूज करना चाहता तो एक से ज्यादा ऑप्शन जरूर होनी चाहिए। ये है विक्स की वेबसाइट। आपको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी क्योंकि ये ग्राफिकली ज़्यादा इन्हांस्ड है, ज़्यादा अच्छी है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ज़्यादातर लोग जो है वो इसके साथ काम करना चाहेंगे क्योंकि उनको बहुत अच्छा लुक देगा, मॉडर्न लुक देगी ये उसके मुकाबले। अच्छा, इसके ऊपर अब आप जब आएंगे तो आपके पास ऑब्वियसली दो तरह के लॉगिन के ऑप्शन दी गई है साइन अप करने की, इनफैक्ट तीन तरह की। यहाँ फेसबुक से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, यहाँ आप ईमेल से कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड आप अपने गूगल से कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो सारी की सारी इश्यूज को वो कर देगा क्लियर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ऑथेंटिकेट करेगा और आपको वो लॉगिन कर देगा आपका डायरेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर।
अब ये आपके पास जो है वो आई गेस ये मैंने पहले भी इस चीज़ से साइन इन किया हुआ है किसी और क्लास के लिए। तो आपके पास जो है वो आ रहा होगा। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अगर हमारे पास ये मूव टू ट्रैश की ऑप्शन है, हम जैसे ही इसको डिलीट करेंगे हमारे पास जो है वो नई वेबसाइट भी वैसे भी बना सकेंगे, बट मैं चाह रहा हूँ कि हम फ्रेश स्टार्ट ले लें यहाँ पर। एनीवे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट न्यू वेबसाइट की। आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो नया पेज लोड हो जाएगा। अब ये आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपको किस किस्म की वेबसाइट चाहिए। बिजनेस की, डिजाइनर की, हमें ब्लॉग चाहिए तो हम ब्लॉग क्लिक करेंगे। दो तरह के, यहाँ तो विक्स आपको अपनी खुद इंटेलिजेंस से वो आपसे कुछ सवालात पूछ के ऑटोमेटिकली जनरेट कर देंगे, या वो कहेंगे कि आप जो है वो खुद से बना सकते हैं। हम यहाँ से कहते हैं कि आप हमें हेल्प करें, तो हम यहाँ से लेफ्ट से विक्स से हेल्प लेके स्टार्ट करवा कर सकते हैं काम। तो अब जैसे जैसे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हम उनका आंसर देंगे साथ साथ, और उसके बिहाफ पे वो जज करके हमें वो हमारे लिए कोई बेहतर जो टेम्पलेट्स होंगी वो करेंगे। अब हमारा पूछ रहे हैं किस किस्म का ब्लॉग है, हम कह रहे हैं हमारा न्यूज़ ब्लॉग है। यहाँ से आपका किसी भी बारे में हो सकता है। आप जो है वो अपनी न्यूज़ के बारे में लिख सकते हैं, लाइफस्टाइल के में लिख सकते हैं, टेक के बारे में लिख सकते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ से न्यूज़ को चेंज करके टेक्नोलॉजी ही कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, ये जो आपके पास रिकमेंडेशन दे रहे हैं इनको आप छोड़ दें, बेशक ना लिखें, क्योंकि समटाइम्स पेड भी होती हैं तो आपसे पैसे मांगेंगे और आपको आगे नहीं जाने देंगे। ये आपसे फीचर्स बता रहे हैं कि आप इनमें से कोई ऐड करना चाहेंगे। जैसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टाग्राम के फीड ऐड कर दें, इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक करना चाहेंगे, चैट करना चाहेंगे, इस तरह करके हम सारे फिलहाल अनचेक करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेम, अब हमें नेम करना है। टेक टेक्नोलॉजी जो होगी वो ऑब्वियसली नहीं होगा। टेक 1435 143 ये हम करेंगे। इसको जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हम आगे जो है वो चले जाएंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वहां से कोई डाटा हम लेना चाहेंगे, मैं कहूँगा नहीं। तो हम नेक्स्ट करते जाएंगे। ये आपका नाम आ गया यहाँ पर। एड्रेस आपका ये बाद में आप लिख सकते हैं, इसको आप आगे हम लेकर चलेंगे। अब ये हमें क्यों इस तरह कह रहा है कि हमारा आइडिया ले लेगा कि हमें किस किस्म की चीजें पसंद है। मिनिमम, मिनिमल, क्लीन या स्काई हाई, किस तरह का चाहिए। हमें मिनिमल डिजाइन के साथ फॉर एग्जांपल जो है वो थीम चाहिए, हम उसको बताएंगे। अब वो उसके अलावा अब जो है हमें वो उसके बिहाफ पर अच्छी थीम्स जो उसके हिसाब से हमें हमारे पास होनी चाहिए वो हमें बताएगा। अब ये एक तरीका ही है, या फिर आप अपनी मर्जी से जाके वहां पर थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको पूछ रहा है कि आप अपना होम पेज डिजाइन जो है वो अपनी मर्जी से देख लीजिए, आपको जो इनमें से पसंद आता है वो आप यूज कर सकते हैं। कुछ इनमें से फ्री होंगे, कुछ इनमें से पैसों के साथ होंगे। और हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वो आपके फीचर्स लोड कर देगा, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप अपने ब्लॉग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, तस्वीरें वगैरह ऐड करना हो, लेआउट चेंज करना हो। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि विक्स थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो आप उसको, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लॉगर पे जाएं क्योंकि वो ज़्यादा बेसिक है इससे। बट फॉर द सेक ऑफ एन ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए, तो मैंने आपको ये विक्स का भी गाइड कर दिया। वर्डप्रेस मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो बेसिकली थोड़ा सा एडवांस लेवल का ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। अब ये आपके पास जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास चीजें आ रही हैं, ये आपके ब्लॉग्स हैं। आप यहाँ पर इस सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, मैनेज करके आप चीजें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको जितना भी बता दूं, ऑब्वियसली कोई ना कोई चीजें मिस होती रहेंगी, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से जो है वो अपने अकाउंट्स बनाएं, इनको विजिट करें। जरूरी नहीं है आप सीखना शुरू कर दें, आप इसके अंदर सिर्फ रोम अराउंड करेंगे तो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो
सामने आना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। अपग्रेड मत कीजिएगा, आपको पैसे मांगेंगे आपसे, तो उसके लिए आपको अभी ऑब्वियसली जरूरत नहीं है डॉट कॉम की वेबसाइट की। सिंपल वेबसाइट इज इनफ। मैंने जो पिछले सेक्शन में भी जो दिए थे, उन्होंने भी आपको जो है, उन्होंने भी जो है वो ब्लॉगर्स पर ही ज्यादा लोगों ने काम किए थे, विक्स पर भी कई लोगों ने काम किया था। इस तरह आप जो है वो चीजें सेक्शन यहाँ पर प्लस के साइन को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। कोई अबाउट का सेक्शन डालें, इमेज डालें, वीडियो डालें, गैलरी डालें, टेक्स्ट डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके। उसके बाद जब आप कर लेंगे तो पब्लिश करेंगे, तो आपसे वो पूछेगा कि किस तरह का जो है वो वेबसाइट आपने नाम देनी है। या तो आप डॉट कॉम लिख सकते हैं, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज जो वेबसाइट जो है, इसके अंदर आप टैग 122 ये देंगे, पब्लिश करेंगे, तो आपके पास जो है वो लिंक एक जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप ये वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा सकता है समटाइम्स, इसके लिए वो इशू की बात नहीं है। तो आप लोग, ये बेसिकली आज जो था ये ब्लॉगर का ट्यूटोरियल था। उसके बाद आता है एडसेंस। एडसेंस के ऊपर, अब एडसेंस आपका फॉरेन अप्रूव भी नहीं होगा, वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कह लें कि जब तक आपके पास अच्छे सफिशिएंट व्यूअर्स डेली के नहीं आएंगे, तब तक एडसेंस वैसे भी अप्रूव नहीं होगा। और उसके बाद आपको अर्न करने के लिए कम से कम 6-7 महीने चाहिए होते हैं। अब आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं इस वेबसाइट को, और आपके सामने जो है वो वेबसाइट आपके उसी टाइम पर आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा ब्लॉग है, जो हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सारा डमी डाटा इसमें पड़ा हुआ है। डमी डाटा वो होता है जो पहले से इसके अंदर पड़ा हुआ है। वो आप ऑब्वियसली इसको जाकर एडिट साइट में जाकर इसको डाटा चेंज कर सकते हैं। स्टिल सीखना चाहिए, मैं आपको इंकरेज करता हूँ यूट्यूब से सीखने के लिए। आपको जो है वो गूगल पे, यूट्यूब पे, इस तरह के जितने भी सर्च इंजन हैं, वेबसाइट्स हैं जो कि गाइड करती हैं, आप उनके पास जाएं, उनके ऊपर जाके सर्च करें और सीखिए। क्योंकि आपको सीखना भी आना चाहिए, वरना मैं तो ऑब्वियसली मैं आपको सिखा ही दूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को जो है खुद से भी सीखना आना चाहिए, कि अगर आपके पास कोई नई चीज अगर आपने सीखनी है, तो वो आप कैसे सीख सकते हैं। तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च फॉर विक्स ट्यूटोरियल्स, या सर्च फॉर ब्लॉग स्पॉट्स, या ब्लॉगर ट्यूटोरियल, इस तरह की चीजें सर्च करें। यूट्यूबर्स आएंगे, आपको बेसिक से सिखाएंगे। फॉर बिगिनर्स लिख दीजिए आगे। ये सारी क्यूरीज अगर आप गूगल पर जाकर करेंगे, यूट्यूब पर जाके करेंगे, तो आपको बेतहाशा ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। इस चीज को करने का मकसद ये है ताकि आपको इनकरेज किया जाए, और आपको थोड़ा सा मैं पुश करूं कि आपको सीखना है। ये जो सर्च इंजन हैं, यूट्यूब्स हैं, इनसे सीखें आप, इनको आपको पता चले कि इनको सीखते कैसे हैं। तो ये था बेसिकली हमारा आज का जो है वो लर्निंग सेशन ब्लॉग के ऊपर, कि किस तरह हम ब्लॉग बना सकते हैं। नाउ कमिंग अप, अब आपके जो ग्रुप्स हैं वो बन गए होंगे। अगर नहीं बने तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग बना लें नेक्स्ट लेक्चर तक। और मुझे जो है वो अपने सीआर से कहिए कि मुझे अपने ग्रुप नेम्स जो हैं वो फॉरवर्ड कर दे। 4 मैक्सिमम का ग्रुप, 3 मिनिमम, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, ये आपके ग्रुप्स हैं। आप लोगों ने सब ने जो है वो ब्लॉग्स जो है वो बना के, खुद से सीख के सारा कुछ ब्लॉग्स बना के, और एक छोटी सी कह लें कि आपने मुझे 5 से 6 पेजेस, या 5 से 6 पेजेस की उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है। प्लस 2 आर्टिकल टोटल, या आपने जो है वो, अगर 4 लोग हैं तो 4 आर्टिकल, अगर एक दो 3 लोग हैं तो 3 आर्टिकल्स आपके इसके ऊपर होने चाहिए ब्लॉग के ऊपर, हर बंदे ने। और आर्टिकल के अंदर ऑब्वियसली मैं इंग्लिश का टीचिंग नहीं कर रहा, इंग्लिश टीच नहीं कर रहा आपको, या इस ग्रामर नहीं टीच कर रहा, तो ऑब्वियसली वो मैं आपकी गलतियां नहीं निकालूंगा। बट अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं और सीरियस होकर इसको कंटिन्यू करने के लिए सीरियस से बना रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इंग्लिश की गलतियां नहीं करें। अदरवाइज आपका जो है सर्च इंजन जो है वो आपको रैंक अच्छा नहीं करेगा। तो आप वहां से पहले आपको ये देखना होगा, 2-4 आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, इनफैक्ट ज्यादा पढ़ने होंगे। और ट्रेंड देखना होगा कि किस तरह से जो है वो आर्टिकल्स कितनी लेंथ के होने चाहिए, कितने वर्ड्स लिखे होने चाहिए, ज्यादा लेंथी ना हो, पिक्चर्स कितनी होनी चाहिए, ये सारी आप सर्च करें। उसके बाद आप आर्टिकल लिखें, और लिखने के बाद जो है वो अपनी जो फाइनल जब मैं देखूंगा, तो आपके पास एक ब्लॉग होगा, चाहे वो विक्स पे हो, चाहे वो ब्लॉग स्पॉट पे हो, या ब्लॉगर, वो जो आपकी मर्जी है। प्लस आपके पास एक रिपोर्ट होगी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखी गई होगी, जिसके अंदर आपने अपनी एफर्ट लिखी होगी, कि किसने क्या काम किया, और आपको क्या प्रॉब्लम पेश आई, और आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा। ये 3-4 चीजें लिखी होंगी। और आपने इसके अंदर जो ब्लॉग आपने बनाया होगा, उसके अंदर आपने 2-3 आर्टिकल्स लिखे होंगे। इतना सा काम है। ये आपकी 15% जो है फाइनल की, उसकी आपकी असाइनमेंट है। चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है इसको बंद करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा मैं।
और उसके अंदर हम मज़ीद इसको आगे लेकर चलेंगे, और आपको मैं फिर असाइनमेंट्स जो हैं वो दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो इस काम को आगे जो है वो लेकर चल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।